वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब टाइगर 3 को लेकर ये वीडियो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है, आप सब जानते भी हैं टाइगर 3 की रिलीज डेट है 12 ऑफ नवंबर, एग्जैक्ट दिवाली का दिन। दिवाली का दिन कब है भाई साहब? संडे का दिन। संडे के दिन दिवाली है और उसी दिन भाई साहब टाइगर 3 आ रही है। आप सब जानते भी हैं कि इस रिलीज डेट को लेकर बहुत से सलमान भाई की भी फैंस, बहुत से YRF स्पाई यूनिवर्स की भी फैंस और ओवरऑल फैंस भी परेशान हैं कि मेकर्स ने एग्जैक्ट दिवाली का दिन ही क्यों रखा। वो एक दिन पहले या 2 दिन पहले फ्राइडे को भी तो फिल्म रिलीज कर सकते थे ना। फ्राइडे को भी कर सकते थे, सैटरडे को भी कर सकते थे, नहीं एग्जैक्ट दिवाली का दिन ही मेकर्स ने क्यों चूज किया। यस, मैं आपको यही साइंस समझाने वाला हूं कि हम जो सोच कर बैठे हैं ना, हमने ना परेशान हैं सलमान भाई के फैंस के यार ये मूवी बड़ी ओपनिंग नहीं लेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स दिवाली का दिन है, इवेंट है बहुत बड़ा भाई साहब, ऑडियंस बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इवेंट एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर भी क्या, अब देखो सवाल ये है, हम ये जो सोच रहे हैं कि दिवाली का दिन ही क्यों, तो क्या मेकर्स ने नहीं सोचा होगा कि यार अगर हम दिवाली का दिन रखते हैं तो हमारी फिल्म बड़ी ओपनिंग नहीं ले पाएगी। इवन कि आजकल तो भाई साहब मूवी जानी ही इस वजह से जाती है कि उसकी डे 1 की ओपनिंग कितनी बड़ी होगी या उसकी डे 1 की कलेक्शन कितनी बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकती है। YRF को तो ये साफ साफ पता था और YRF को तो ये भी पता था कि भाई ये टाइगर 3 सबका बाप है भाई, डे 1 में 70 करोड़ हिंदी से करने का ये पोटेंशियल रखती है। तो भाई फिर हम इसको क्यों ना किसी ऐसे दिन रिलीज करें जिस दिन ये डे 1 में 70 करोड़ कमा सकती है। YRF ने ये सोचा नहीं होगा, सब कुछ YRF को पता था। तो अभी ट्विस्ट क्या है, मतलब कि YRF ने ऐसा क्यों किया, दिवाली का दिन ही क्यों चूज किया। और रात को जब मैंने आपको, और मैं कल भी पूरा दिन आपको बता रहा था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जो एडवांस बुकिंग की मैंने वीडियो बनाई, बॉक्स ऑफिस की वीडियो बनाई कि भाई आज मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा, यानी कि यही वीडियो जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि YRF ने ऐसा क्यों किया, कौन सा ट्विस्ट है और ये भाई साहब क्या तबाही लाने वाली है। अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूं, जिसे सुनने के बाद जितने भी टाइगर के फैन हैं वो बोलेंगे कि भाई साहब यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था मेरा भाई। तो थोड़ा सस्पेंस को ना अब साइड पे रखते हैं और मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि सिनेरियो क्या है। देखिए नॉर्मल मूवीज भाई साहब किस दिन रिलीज होती हैं? फ्राइडे को। जैसे कुछ एडवांस फिल्म्स रिलीज हो जाती हैं भाई साहब थर्सडे को, और उससे एडवांस फिल्म रिलीज हो जाती हैं वेडनेसडे को। लाइक पठान फिल्म, YRF की पठान फिल्म वेडनेसडे को रिलीज हुई थी। यस भाई साहब। फिर उसके बाद अभी जवान थी, थर्सडे को रिलीज हुई थी। KGF चैप्टर 2 भी थर्सडे को रिलीज हुई थी। एक बात नोट कर रहे हो, ये बड़ी बड़ी जितनी भी मूवीज है ना, ये भाई साहब ना ऐसी वर्किंग नॉर्मल डेज में रिलीज होती हैं। यस, नॉर्मल डेज में ये रिलीज होती है। अब यहां पर आप जरा माइंड लड़ाओ भाई, टाइगर 3 एक इतनी बड़ी गेम होने वाली है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। कैसी गेम? दिवाली के दिन तो ये रिलीज हो रही है, उस दिन को हटा दो भाई। दिवाली का ये जो दिन है 12 ऑफ नवंबर, संडे का दिन, इसको साइड कर दो, डे 1 को साइड कर दो। एक्चुअली में आप समझो कि ये फिल्म रिलीज हो रही है मंडे से। यस, ये फिल्म रिलीज हो रही है मंडे से मेरा भाई। मैंने आपको क्या बोला कि भाई साहब कुछ एडवांस लेवल फिल्म्स ना थर्सडे को रिलीज हो जाती हैं, वेडनेसडे को रिलीज हो जाती हैं भाई साहब। फिर ना समझ रहे हो, वीकेंड कलेक्शन उनकी बहुत आती है। इधर YRF ने क्या किया, इस फिल्म को मंडे को रिलीज करने जा रहे हैं मेरा भाई। यानी कि भाई संडे तो दिवाली का दिन है ना, छोड़ दो उस दिन तो भाई चलो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मैं अभी आपको बताता हूं कि मेरी प्रेडिक्शन क्या है, क्या क्या कलेक्शन आने वाली है। लेकिन आप दिवाली के दिन को जरा साइड करो, मंडे वाले दिन से असली गेम स्टार्ट होगी टाइगर 3 की। असली गेम सोचो कितना बड़ा वीकेंड बनता है मंडे वाले दिन। और ये सलमान भाई है भाई साहब, ये मत सोचिएगा कि अगर मंडे है वर्किंग डे है या ट्यूसडे होगी तो दिवाली का है बहुत इवेंट है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि अगर मंडे है वर्किंग डे है या ट्यूसडे वर्किंग डे है या वेडनेसडे वर्किंग डे है तो कलेक्शन नहीं आएगी। ये आप माइंड से निकाल दो, ये टाइगर 3 है सबका बाप मेरा भाई। यस, ये किया है YRF ने।
वाईआरएफ ने क्या गेम खेल दी, दिवाली पे तो चलो आएगी, कलेक्शन करेगी ना, मंडे वाले दिन इस फिल्म की कम से कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कम से कम मैं बता रहा हूं, कम से कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 45 करोड़ होगी, कम से कम। और ये भाई साहब हिस्ट्री की फर्स्ट ऐसी फिल्म होगी जिसकी मंडे की कलेक्शन ही भाई ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ को टच कर रही होगी। और आपको पता है मंडे तो डे 2 होगा, फिर उसके बाद डे 3 ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे पे भी भाई इतनी ही कलेक्शन, तो ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास। फिर वेडनेसडे आएगा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिप मारेगी, कितना, ऑलमोस्ट भाई साहब 30 करोड़ 35 करोड़ तक आएगी। फिर उसके बाद थर्सडे को भी नॉर्मल डिप, लेकिन नॉर्मल डिप का ये नहीं कि बहुत डाउन, क्योंकि स्टार्टिंग डेज है, स्टार्टिंग डे में अगर वर्किंग डे भी आए तो मूवी कलेक्शन करती है। चलो थर्सडे को 30 करोड़, फ्राइडे आ जाएगा मेरा भाई, फ्राइडे भाई साहब नाइट शोज बवाल होते हैं, फ्राइडे को बवाल से भी बवाल फ्राइडे, फिर उसके बाद सैटरडे संडे समझ रहे हो वाईआरएफ ने क्या गेम खेली है। लेट्स सपोज वाईआरएफ इस फिल्म को रिलीज कर देता फ्राइडे को, मतलब अभी संडे को रिलीज होनी ना दिवाली पे, दिवाली से 2 दिन पहले फ्राइडे को रिलीज करता, क्या इशू आता भाई साहब, फ्राइडे वाले दिन मार्वल्स की फिल्म आ रही है, दी मार्वल्स, वो जो भी है भाई उसको इतना क्रेज तो नहीं है जैसे लास्ट मार्वल की मूवीज का होता था, बट एक बात है ना, मार्वल के फैंस भी हैं। देखिए एक वो इशू होता, दूसरा इशू फ्राइडे को ये फिल्म रिलीज हो जाती, रिकॉर्ड्स भी बनते, सब कुछ आ जाता, फिर उसके बाद सैटरडे को भी, लेकिन फिर उसके बाद दिवाली पे वो कलेक्शन आती, फिर मंडे पे ये डिप लेना स्टार्ट करती। सो लेट्स सपोज एज्यूम करो, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, अभी अगर दिवाली संडे वाले दिन ये आ रही है ना, संडे को ना आती, ये 2 दिन पहले फ्राइडे को आती, क्लैश भी था दी मार्वल्स के साथ, क्लैश के बाद भी मान लेते हैं ये डे 1 में 60 करोड़ कर लेती, मान लेते हैं, जो कि इम्पॉसिबल था, लेकिन मान लेते हैं 60 करोड़ कर लेती, अगले दिन संडे था 50 करोड़ कर लेती, 60 और 50 110 करोड़, अगले दिन संडे था, संडे वाले दिन तो 40 करोड़ भाई साहब, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी लगी हुई थी, 40 करोड़, कितना हो गया 150 करोड़, मतलब पहले 3 दिनों के अंदर 150 करोड़ नेट कलेक्शन की, ये मैं बात कर रहा हूं ना, मैं तमिल तेलुगु को छेड़ रहा हूं, नहीं, मैं जस्ट हिंदी के अंदर नेट कलेक्शन को देख रहा हूं। अगर भाई संडे से 2 दिन पहले आती, फ्राइडे 60 करोड़ आ जाता, संडे 50 करोड़ एंड सैटरडे 50 करोड़ एंड संडे 40 करोड़, ये बन जाता है ऑलमोस्ट 150 करोड़। 150 करोड़ पहले 3 दिन के अंदर, मंडे को मान लेते हैं, हद मार दो, ये फिल्म 40 करोड़ कमा लेती, 190 करोड़, उसके बाद डाउन होना स्टार्ट हो जाती, मतलब कि आगे सैटरडे संडे तक ये डाउन रहती, लेकिन तो कितनी कलेक्शन होगी, लगभग 190-200 करोड़। नाउ मैं आपको अब बताता हूं, अब ये दिवाली पर रिलीज हो रही है, पहला दिन ही दिवाली है, अक्रेज होगा, कम से कम कलेक्शन 45 करोड़, कम से कम इतना है। वैसे तो भाई साहब जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं उनका यही मानना है कि ये फिल्म 40 करोड़ तक जाएगी, यस, लेकिन मैं चलिए 5 ऊपर ले लूं, 45 करोड़ एक्चुअली में ये फिर उसके बाद रिलीज होगी मंडे को, मंडे वाले दिन। और मैंने आपको कल ही न्यूज दी थी कि मंडे वाले दिन से बहुत से ऐसे थिएटर्स हैं जो कि टाइगर 3 को 24/7 यानी कि 24 घंटे चलाएंगे, जिस टाइम अगर आपको रात को 12 बजे भी जाना है या फिर सुबह 5 बजे भी जाना है, भाई आपको टाइगर 3 देखने को मिलेगी, मतलब कि मंडे वाले दिन से, प्रॉपर रिलीज मंडे को है। सो डे 1 संडे है, 45 करोड़ ले लेते हैं, मंडे वाले दिन यानी कि डे 2 कम से कम, भाई साहब मैंने 45 करोड़ लिया, लेकिन मुझे पता है 50 करोड़ आना है, हिस्ट्री क्रिएट होगी देखना, क्योंकि रीजन पता है वाईआरएफ ने क्या किया है, वाईआरएफ को पता है उसने फिल्म के अंदर क्या डाला है, उसको पता है कि उसने फिल्म के अंदर क्या बनाया है। मैं आपको बोलूं ना भाई साहब, ये भाई कितनी बार मैं बोल चुका हूं, अब तो मुझे भी बोलने में ना वो एक बोलते हैं ना शर्म सी आती है कि यार मैं इतनी बार बोल चुका हूं, लेकिन एक लास्ट टाइम बोलता हूं, टाइगर 3 के अंदर जो एक्शन सीक्वेंस है, जो वीएफएक्स है, और ऊपर से अब तो भाई शाहरुख के साथ साथ इसके अंदर ऋतिक रोशन भी है, और हमें उड़ती उड़ती न्यूज मिली है कि एनटीआर की भी प्रेजेंस, जब इतनी सारी चीजें आ गई तो जस्ट इमेजिन करो कि इस फिल्म के रिव्यूज कैसे आएंगे। एक मैंने आपको बोला ना, एक होते हैं टोटल नेगेटिव रिव्यूज, एक होते हैं पॉजिटिव रिव्यूज, फिर पॉजिटिव रिव्यूज से भी ऊपर लेवल का एक रिव्यू होता है जिसको बोलते हैं क्रेजी रिव्यू, कि जो थिएटर से निकल रहा है वो कह रहे हैं भाई क्या बनाया है, बवाल। अगर तो भाई क्रेजी रिव्यूज आ गए ना, तो उसके बाद मंडे वाले दिन 50 करोड़ भी मैंने कम बताया है,
लिटरली ये फर्स्ट ऐसा मंडे होगा जिस पे कोई फिल्म 50 करोड़ करेगी। खैर दोस्तों, थोड़ा सा फीलिंग्स कंट्रोल रखते हैं, हम 50 करोड़ ही लेते हैं। डे 2 50 करोड़, डे 3 सैटरडे है, ट्यूसडे है, कम से कम 45 करोड़, डे 4 वेडनेसडे है 40 करोड़, थर्सडे फिर आ जाएगा 30 करोड़, फिर उसके बाद फ्राइडे 40 करोड़, नाइट शोज बवाल जाएंगे, फिर सैटरडे कम से कम 50 करोड़ एंड संडे भी 50 करोड़। अगर मैं ये टोटल करता हूं तो ये बनता है 305 करोड़। 305 करोड़ की नेट कलेक्शन ऑलमोस्ट 8 दिनों के अंदर। और गाइस टाइगर 3 अगर दिवाली से 2 दिन पहले फ्राइडे को रिलीज होती, जो हमारी जो प्रेडिक्शन है वीक 1 की कलेक्शन वो 200 या मैक्स कर दो 250 करोड़ होती भाई, मैक्स कर दो 250 करोड़। बट अब टाइगर 3 को कितना बड़ा बेनिफिट है, ऑलमोस्ट 300 करोड़ प्लस। और याद रखिए, हम जब भी एक फिल्म ना बहुत फेमस हो, उसका कंटेंट बाप लेवल हो, तो जो हमारी प्रेडिक्शन होती है मूवी की कलेक्शन उससे ज्यादा होती है। तो मेरी प्रेडिक्शन 300 करोड़ की नेट कलेक्शन है, इससे ज्यादा ही होगा। ज्यादा कितना होगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। यहां पे अब मैं आपको गारंटेड बोलता हूं ना, मैंने बोला ना, ये सिर्फ जो 300 करोड़ की नेट कलेक्शन है, इसमें तमिल तेलुगु नहीं ऐड, सिर्फ हिंदी नेट कलेक्शन ऐड है। हिंदी नेट कलेक्शन अभी संडे को ये रिलीज हो रही है ना भाई, संडे से लेकर अगले संडे तक 300 करोड़ की नेट कलेक्शन ना हुई, मेरा चैनल भाई साहब आप छोड़कर चले जाना। मजाक नहीं कर रहा, ये मेरी प्रेडिक्शन एक्सपीरियंस बता रहा हूं मेरा भाई। 300 करोड़ की खाली हिंदी से नेट कलेक्शन, तमिल तेलुगु को छोड़ दो भाई साहब। अब देखो, ये जो 300 करोड़ की नेट कलेक्शन सारा मिला के ग्रॉस कम से कम 400 करोड़ बनेगी। और ओवरसीज में इस फिल्म की जो हाइप बन रही है ना अभी भाई, 150 से 200 करोड़ पक्का है। तो ये कितना बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 550 से 600 करोड़। पहले 8 दिनों के अंदर टाइगर 3 कम से कम 500 से 600 करोड़ करने का पोटेंशियल रख रही है भाई। दिस इज द ट्विस्ट ना, दिस इज द गेम। मैंने बोला था ना कि ये, इसकी आंखों में देखो सलमान भाई की जुनून नजर आ रहा है या नहीं, ये बंदा फाड़ के जाएगा। क्योंकि गाइस देखिए, टाइगर भी भाई साहब कॉमबैक ही कर रहे हैं ना, सलमान खान भी कॉमबैक ही कर रहे हैं। सलमान खान की लास्ट कौन सी फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर गई है, टाइगर जिंदा के बाद कोई भी नहीं ना, मेरी नजर में उस लेवल की कोई भी ब्लॉकबस्टर नहीं गई। तो आप लोग इमेजिन करें कि ये कहां तक जाने वाला है। तो अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रगनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।